नमस्कार पीएम जी, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज हमें एक सवाल कवर करना है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है एक तरीके से, यानी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पूछा जाने वाला सवाल है ये। स्पेशली जब हम बल्क करते हैं, वो यही होता है मोस्ट कॉमन सवाल कि व्रत अंकित हम इतना खाते हैं फिर भी पेट में नहीं लगता, या फिर पेट को नहीं लगता, शरीर को नहीं लगता, या फिर ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो लिटरली इसका जवाब भी सवाल में ही है, खाया नहीं जाता तो और ज़्यादा तुम्हें खाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बैकिंग भी हम करेंगे कुछ चीज़ों के साथ। ऐसा नहीं है जहाँ हम खाने का मतलब बोल देंगे तो कुछ भी ऊल जलूल खा लिया, वो चीज़ हम नहीं ऐड करेंगे। पहली चीज़, जाहिर सी बात है, तुम्हें जो खाना है वो पहले तो क्लीन फूड सोर्स से ही रखना है। अब ज़्यादा खाने का मतलब ये नहीं है कि पिज़्ज़ा बर्गर या फिर ये सारी चीज़ें खा ली एंड ये एक्सपेक्ट करना कि तुम्हारी बॉडी सेम वे में रिस्पॉन्ड करेगी जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड करनी चाहिए क्लीन डाइट से, है ना। इसको और आसान भाषा में समझाएं कि जंक फूड पे तुम्हारी बॉडी सिमिलरली रिस्पॉन्ड नहीं करेगी जितना तुम उसको क्या कहते हैं क्लीन डाइट में दोगे। इवन अगर तुम सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी लेते हो तो भी ठीक है। जंक फूड से सेम कैलोरी लेना और रियल फूड प्लस क्लीन डाइट से सेम कैलोरी लेना, दोनों में तुम्हारी बॉडी बहुत डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है हर एस्पेक्ट में। चाहे वो तुम्हारा बॉडी हो, तुम्हारा हार्मोन्स यानी हार्मोनल हो, या फिर तुम्हारी मसल्स स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें यानी एक तरीके से डिफाइन करती हैं कि तुम किस फूड सोर्स से वो चीज़ ले रहे हो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि जब हम बात करते हैं कि अगर तुम्हें खाया नहीं जाता तो ज़्यादा खाना पड़ेगा, बट क्लीन खाना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से करते हैं कि तुम जितना भी खा रहे हो उससे ज़्यादा खाओ। पहली चीज़ क्लीन खाओ और जितना भी खा रहे हो उससे ज़्यादा खाओ। फिर जो दूसरी चीज़ आने लगती हैं चीज़ें कि थोड़ा थोड़ा टाइम बीतेगा, ओके तुम्हें पता चलता है कि ज़्यादा खा रहे हैं, फिर तुम्हें पता चलता है ओके हम इतना खा रहे हैं। फिर सेकेंडरी या फिर एक तरीके से तुम्हें इसके साथ पैरेलली हम कहेंगे कि थोड़ा सा अगर तुम्हें पता हो कि पता करना भी चाहिए कि तुम जो खा रहे हो फूड सोर्सेज वो क्या है एक्चुअल में। क्या वो कोई स्पेसिफिक मैक्रोज डोमिनेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें एग की तो वो एक प्रोटीन या फिर कह सकते हो काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स डोमिनेंट है। मैक्रो में बात करें तो वो प्रोटीन डोमिनेंट है, या फिर राइस हुआ वो कार्ब हुआ, है ना। तो कुछ कुछ फूड सोर्सेज में होता है क्या है कि एक कोई स्पेसिफिक मैक्रो हो सकता है जो उसमें ज़्यादा हो, प्लस वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे तुम्हारे होल एग क्या होता है, प्रोटीन प्लस तुम्हारे फैट्स प्लस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। राइस तुम्हारे फाइबर्स प्लस तुम्हारा कार्ब प्रोवाइड करता है। सेम चीज़ ओट्स के साथ होती है ना। वेजीज तुम्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग, जो तुम्हें दिनचर्या में चाहिए होते हैं हर दिन के हिसाब से, है ना। तो हर एक फूड सोर्स को तुम्हें समझना होता है एंड इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होती मोस्टली। जैसे इसको आसान अगर और हम ज्यादा एक तरीके से क्या कहते हैं इसको इजी या सिंप्लीफाई करेंगे, जो तुम्हारे क्या कहते हैं वीट राइस या फिर जो भी आटे की चीजें होती हैं वो तुम जैसी अगर डाइट में ले रहे हो तो तुम्हें समझ जाना चाहिए ओके ये कार्ब और फाइबर फोकस्ड फूड सोर्स है। कोई डेयरी प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि वो न्यूट्रिएंट्स प्लस तुम्हें प्रोटीन डिसेंट अमाउंट में देगा। नॉन वेज है, एग्स हुए या फिर कोई भी, अगेन तुम्हारा नॉन वेज में सारी चीज़ें आती हैं तो वो मोस्टली प्रोटीन एंड फैट्स फोकस्ड हो सकता है। एंड मीट तो खैर प्रोटीन ही फोकस होता है, हालांकि डिपेंड करता है तुम क्या खा रहे हो वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर एग ले रहे हो तो वो प्रोटीन प्लस फैट्स वो सारी चीज़ें, और अगर तुम ग्रेन्स वगैरह ले रहे हो तो वो तुम्हें मॉडरेशन में सारी चीज़ें देता है ना, वो प्रोटीन फोकस्ड है। अब ऐसा नहीं समझने लगना अगर तुम दाल खा रहे हो तो वो तुम प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, डिसेंट मिलता है ना। इसीलिए जो हमारे पहले ज़माने की डाइट भी होती थी तुम देखते होगे कि वो काफ़ी रंगीन डाइट होती थी। हम लोग सोचते ही हैं कि अभी हम लोग सिर्फ दाल को प्रोटीन एक तरीके से रिच मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम लोगों के दादा परदादा टाइप के भी जो हम लोग जिनको एग्जाम्पल मानते हैं तो वो लोग, तुमने देखा होगा छाछ दूध दही ये काफ़ी ज़्यादा पीते थे एंड इसमें काफ़ी डिसेंट अमाउंट में प्रोटीन होता है। दूध दही छाछ और पनीर, है ना। उस टाइम पे तो खैर पनीर तो खैर शायद पता नहीं इतना होता होगा कि नहीं होता होगा, पर फिर भी डेयरी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते थे पहले के लोग, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच होता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा मसल कैरी करते, वो स्ट्रांग होते थे जॉइंट्स वाइज तुम कह सकते हो। ये सारी चीज़ें वो थोड़े से, अब कह भी सकते हैं कि हेल्दी थे भी कि नहीं हेल्दी थे, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाए तो आई थिंक अभी ज़्यादा है लोगों की। जाहिर सी बात है, वो मेडिकल भी एक फैक्टर मान सकते हो कि लोगों के पास चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं अभी इन टर्म्स ऑफ
जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है या फिर किसी भी बीमारी को लेके, पहले का क्या चीज़ होती थी कि ये होता था कि आदमी हेल्दी होता था, है ना, कोई बीमारी ट्रेस नहीं होती थी तो चलते चलते वो टपकता था। अभी का क्या होता है, काफी आदमी लंबा जीता है तो पहले तो उसे पता चलती रहती है कि अच्छा ये बीमारी भी है, ये बीमारी भी है, ये बीमारी भी है, तो पहले तो उससे ही मर जाता आधा वो कि अरे साला ये बीमारी लग गई, वो बीमारी लग गई। पहले नहीं पता होता था, पहले इवन अभी इसको रिसेंटली एक हम एग्जाम्पल दें, हमारे गाँव में ही एक नाना जी रहते हैं, मतलब कि नाना जी इन टर्म्स मान के चलो, जैसे हमारा घर है नानी का, जस्ट अपोजिट साइड में एक हमारे बूढ़े एक दादा रहते थे। वो इतने ज्यादा हेल्दी थे, बहुत ज्यादा हेल्दी। हमने जब हम लास्ट टाइम गए थे तो वहां पे हमें बताया गया था, ये हम बात कर रहे हैं नानी के यहाँ सौरखा की, ठीक है। तो वो मतलब कि बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्टिव इंसान थे, योगा वगैरह, स्कूटी वगैरह, पता नहीं सुबह के 4-4 3-3 बजे उठ रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। वो इवन ये तक कह सकते हो वो लास्ट डे पे भी, यानी जिस दिन वो पास आउट हुए थे, यानी उनका निधन हुआ था, वो आखिरी दिन भी काफी ज्यादा एक्टिव, यानी कोई एक्टिविटी करके आए थे। आई थिंक हमें याद नहीं है कि कहाँ से वो आए थे, घूम फिर के पूरे चल फिर रहे हैं, सारी चीजें, कोई एक बीमारी उनको नहीं लगी। एंड ऑल ऑफ सडन उनको कोई क्या कहते हैं हार्ट अटैक जैसा कुछ आता है एंड वो निकल जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो साइकोलॉजिकल वे में इससे क्या कहते हैं एक तरीके से जाने का तरीका, तो इससे ज्यादा आदमी उम्मीद तो नहीं करता, क्योंकि हम भी नहीं चाहेंगे कि यार पहले 50 बीमारी लगे फिर हम बिस्तर पकड़े फिर वो सारी चीजें हो। तो उस वे में देखा है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे वो सारी चीजें। तो ये इस चीज से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि आज के टाइम में आदमी को ज्यादा जल्दी पता चल जाता है कि उसको क्या बीमारी है एंड वो सारी चीजें, तो वो भी एक टेंशन होती है। पर वापस आते हैं मुद्दे पे, हम कहाँ चले गए भटक के। तो अभी यही चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि तुम्हें ट्रेस करना आना चाहिए कि तुम जो खा रहे हो वो क्या खा रहे हो, प्लस कितना खा रहे हो। नहीं लग रहा, ज्यादा खाओ और ज्यादा खाओ। वो एक सबसे आसान और अच्छा तरीका होगा कि जो उस सवाल का जवाब है कि भाई अंकित खाया जा रहा, खा रहे हैं पर लगता नहीं है, तो और खाओ। पहले ट्रैक करो, फिर देखो क्या खा रहे हो, प्लस उसमें चेंजेस करो। ऐसा ना हो सिर्फ तुम कार्ब खाए जाओ या फिर प्रोटीन खाए जाओ या फिर फैट्स खाए जाओ। फैट्स भी एक तरीके से हम फैट्स वाला पार्ट भी इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों की ट्रेडिशनल डाइट इस तरीके से डिजाइन होती है। हालांकि फैट्स हार्मोनली तुम्हें काफी ज्यादा एक तरीके से हार्मोन्स तुम्हें एक तरीके से वो रखने हैं, अच्छे रखने हैं, तो फैट्स का होना काफी ज्यादा जरूरी है, वो भी अच्छे अमाउंट में, है ना। तो अच्छे अमाउंट हम अपना बताएंगे तो हमारे लिए अच्छा अमाउंट होगा 70 to 80। अभी तो वो 90 भी टच करता है तो चलेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 100 150 200। अब ऐसा कब होता है जब तुम बहुत ज्यादा ऑयली वगैरह खाते हो, जैसे अगेन जो हम बताते हैं बाहर का जब तुम कंज्यूम करते हो कोई भी चाइनीज वगैरह इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा वो तेल वगैरह मसाले वगैरह यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। और फैट्स तुम्हारे घी में भी होता है, देखा है तो दही वगैरह में भी आई थिंक पर 100 ग्राम कुछ 4-5 ग्राम के आसपास ही होता है दही में 100 ग्राम में। तो इस तरीके से, एंड होल एग्स की बात करें तो उसमें 5 से 6 ग्राम ही होता है आई थिंक फैट। तो वो चीज़ भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं रखना कि फैट्स तुम ले रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन हम यहाँ तुम्हें वो नहीं करना चाहेंगे, डराना नहीं चाहेंगे कि फैट्स मत खाओ। फैट्स बहुत ज़रूरी और अच्छी चीज़ है, लेकिन अगेन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितने फैट्स कंज्यूम कर रहे हो एंड उनको हेल्दी अमाउंट में ही लो। तो यही थी आज की हमारी चर्चा कि खाया नहीं जाता, जितना खा रहे हो तो और ज़्यादा खाओ, प्लस देख के खाओ क्या खा रहे हो, ठीक है। बहुत सिंपल ही चीज़ होती है, आई थिंक इसको हम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहेंगे। ईट मोर, डोंट बी अ फकिंग बिच एंड ईट। तो वो चीज़ एक ही लाइन में इसका जवाब होगा। बट अगेन इवन हमें अभी तो ठीक है, हम खा सकते हैं क्योंकि हमारी अभी इस पोजीशन पे है कि चलो हम इतनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं प्लस वो सारी चीज़ें। लेकिन अगेन हमें भी एक टाइम पे ठूसना पड़ा था। इवन लास्ट बल्क में जब हमारा वेट 106 या 7 किलो था, तब हमने ठूसते थे, लिटरली हम ठूसते थे। अभी हमें लगता है कि तब हमें कैलोरी इतनी अच्छे से प्लान नहीं थी, अरेंज नहीं थी, क्योंकि हम तब वॉल्यूम फूड्स काफ़ी ज़्यादा खा रहे थे। अगर अभी हमें 5000 कैलोरी पर टच करना होगा तो भी हम इजीली कर सकते हैं सिर्फ फूड सिलेक्शन के बेसिस पे, और इजीली हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन तब हमारा फूड सिलेक्शन भी गलत था एंड तब हमने फैट भी काफ़ी ज़्यादा गेन किया था। अभी भी हम 3,500 जैसी कैलोरी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ले रहे हैं, बट काफ़ी इजीली हम कंज्यूम कर ले रहे हैं एंड उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। बाकी 1-2 चीज़ें और हमें तुम्हें अपडेट करनी, लेकिन वो आने वाले ब्लॉग्स में करेंगे।
बाकी और तो कोई चीज़ नहीं है यार हमारे पास पंचायत मिलने को, बाकी तो सब बढ़िया मस्टंगा ऐसे ही चल रहा है। एक चीज़ अभी हमने पूरा प्लान कर लिया ऑलमोस्ट, तुम कह सकते हो माइंड में 70-60% बना चुके हैं। एक रील का फॉर्मेट जो हमारे बैक ऑफ द माइंड है वो यही है, हॉरिजॉन्टल जो फ्रेम तुम देख रहे हो, हमने इसको पहले भी शेयर किया हुआ है, बट कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो चीज़ बस हम उसको लेके थोड़ा सा, जो होती ना पहली वीडियो हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहती है जो प्रोकास्टिनेट कर रही होती है, एंड कल कोशिश ये करेंगे कल पहली रील वो हमारी उस तरीके की जाए। तो देखते हैं कैसी चीज़ें रहती हैं एंड वो यूट्यूब पे कैसे जाती है, तो आई होप अच्छी जाए। बाकी हमें कंसिस्टेंसी देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अब वापस अपने रूटीन पर आना, इसको हम काफ़ी ज़्यादा जो मिस आउट कर रहे थे, मिस कर रहे थे, वो अब वापस आ चुका है। तो ये चीज़ भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी और तुम्हें अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान कवर करेंगे। बाकी तुम अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगली वीडियो में।